बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की पॉइंट्स में भी राइट साइड पे लिखे गए हैं। आपने भी इसी ऑर्डर में रह के चेक करना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है कि आइडेंटिफाई, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 चेक करा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, कुछ 6 टाइप्स बताए गए हैं। और थर्ड नंबर में हमने आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बुक आपके पास आ जाएगी। ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, कुछ एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखवा दिए हैं कि ए है 0 0 0 0, बी है 2 3 4, सी भी लिखा हुआ है, इसी तरह डी ई। 5 टाइप्स मैंने करवा दिए, एक आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल सी और एफ बिल्कुल सेम है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले ज़रूरी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चेक करें तो की पॉइंट में भी मैट्रिक्स के बाद क्या लिखवाया गया है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम सबके ऑर्डर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैट्रिक्स में चेक कीजिएगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम। 2 रोज 2 कॉलम। तो 2 by 2 इज ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब m इज इक्वल टू n था तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? स्क्वायर। अगर आपके पास उसके बाद ये चेक करें, इफ m इज इक्वल टू n, तो उसको कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि ये रो नहीं है, इसमें रो की वैल्यू 2 है, तो रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं होता। तो फोर्थ पे मैं गया, स्क्वायर मैट्रिक्स वहाँ पे इक्वल होते हैं, तो ये स्क्वायर बन गया। अब फर्दर हमने चेक करना है। तो अगर आपको याद हो तो डायगोनल से लेके आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इन तीनों के लिए ज़रूरी है m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो अब उन तीन में से चेक करते हैं कौन सा बनता है। डायगोनल कौन सा था? जिसके प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज डिफरेंट हों। स्केलर कौन सा था? जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री सेम हो। और आइडेंटिटी कौन सा था? जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 की इक्वल हो। तो अब इसको चेक करें, इन तीनों में से कोई एक नहीं है, क्योंकि इसकी ऑल एंट्रीज क्या लिखी हुई है? 0 0 0 0। तो 0 वाला चेक करें, नल मैट्रिक्स था, ऑल एंट्री इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिखा जा सकता है। और आप फाइनली अगर स्क्वायर की बजाय द बेस्ट आंसर इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके पहले ये स्क्वायर बना है लेकिन इसकी तमाम एंट्री 0 है, सो इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अब सेकंड में चेक करें, ऑर्डर फाइंड करें। नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1, कॉलम 1 2 3, रो इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3, r 1 by 3, ये इसका रिजल्ट ऑर्डर का। तो चेक करें, 1 रिप्रेजेंटेड रो, और जिस मैट्रिक्स में रो की वैल्यू या m की वैल्यू 1 की इक्वल है, सो इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये सिंपली आपके पास रो मैट्रिक्स। इसी तरह इसका भी ऑर्डर लिखें, शाबाश। 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। So this mean n is equal to 1, so it is called column matrix. अब next one again check करें, 2 rows 2 column, so 2 by 2। दोनों तरीक़ों से ऑर्डर को लिखा जा सकता है। ये इसीलिए इस तरीके से लिखवाया जा रहा है कि 1 into 3 का हरगिज़ मतलब नहीं है कि is equal to 3, नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड रोज एंड दीज रिप्रेजेंट कॉलम। सिर्फ ये करना है आपने। 2 by 2 इसका ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। फर्दर चेक करें, स्क्वायर के बाद इन तीनों रिजल्ट्स में चेक करें, इसके प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज चेक करें, डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। और सेम में भी फिर कौन सी है? इक्वल टू 1, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको आप स्क्वायर की बजाय क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ फर्दर ई इज इक्वल टू 0, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बहुत सारे चेक करते जाएं, शाबाश। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल टू 1, ऑर्डर सेम है, सो इट इज कॉल्ड
square. Secondly, number of rows are equal to 1, so row matrix. Number of column is equal to 1, so it is also called column matrix. All entries are 0, so it is also called null matrix. इसके ये चारों रिजल्ट जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे ट्रू। बेस्ट आंसर कौन सा है? द बेस्ट आंसर इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल है, क्योंकि ये बाकी 3 रिजल्ट्स भी आ रहे हैं लेकिन नल मैट्रिक्स क्योंकि इसकी एंट्री 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आइडेंटिफाई करना था कि ये आपके पास कौन से किस टाइप के मैट्रिसेस हैं। तो फर्स्ट में चेक करें, रो नंबर ऑफ रोज आर 2, सबके लिए तमाम के लिए ज़रूरी है पहले ऑर्डर फाइंड करना। 2 रोज 1 2 3 कॉलम। तो चेक करें क्या m बराबर है n के? नहीं। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया? रेक्टेंगुलर। इसमें चेक करें 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2/2 इज ऑर्डर। तो 2/2 ऑर्डर है, बाकी इसमें कोई सिमिलरिटी कोई और पॉइंट नहीं है। सो 2/2 का मतलब है m इज इक्वल टू n। सो m इज इक्वल टू n इन ओनली वन केस, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है। 7 को चेक कीजिएगा तो इसमें है आपके पास 1 रो 2 रो 3 रो एंड कॉलम इज 1। सो 3/1 इज द ऑर्डर। तो चेक करें, ये तो पहले बन रहा है रेक्टेंगुलर क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n। रेक्टेंगुलर भी बन रहा है, लेकिन फर्दर आप चेक करें तो इसमें n की वैल्यू क्या है? 1। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और आखिरी जो मैट्रिक्स है उसमें चेक कीजिएगा, शाबाश, 1 2 3 रोज 1 2 कॉलम। तो 3/2 इज ऑर्डर। 3/2 मीन m इज नॉट इक्वल टू n। So this mean it is a rectangular matrix but all entries are 0. So rectangular से best answer है आपके पास null matrix. The third and the final question is identify diagonal, scalar and identity matrix. तो तीनों के बारे में आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बता दिया गया था। डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि डायगोनल के लिए, स्केलर के लिए और आइडेंटिटी के लिए, तीनों मैट्रिसेस के लिए हमने पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलोकेट करना है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज तमाम डिफरेंट है तो डायगोनल, अगर सेम है तो स्केलर, और अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी तब होगा जब तमाम एंट्रीज 1 के इक्वल होंगी। तो मैंने 3 एग्जाम्पल बताए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में चेक करें, शाबाश, पहले इन तीनों के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को एलोकेट करें। ये है। अब पहले में चेक करें तो क्या दोनों सेम है? नहीं। जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 2 - 1 डिफरेंट हैं, डिफरेंट एंट्रीज हैं। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ए का चेक करें तो डायगोनल प्रिंसिपल की एंट्रीज जो हैं वो 4 हैं, यानी बोथ आर इक्वल है, तो सेम है, तो सेम मीन स्केलर मैट्रिक्स। और द थर्ड वन, उसके प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 1 है, सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।